Good evening. Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, हाँ जी. सर जो आपने असाइनमेंट दी है ना मैथ्स की, सर उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मुझे प्रॉब्लम बहुत आ रही है. वो क्वेश्चन सही है, आपको अटेम्प्ट करना है उसको. और मैंने यही पूछना था कि क्वेश्चन सही है ना. वो क्वेश्चन सही है बच्चे, क्वेश्चन सही है. ओके आपको सर. अटेम्प्ट करना है उसको, ठीक है. और उसका सोल्यूशन आपसे नहीं निकलता है तो आपकी असाइनमेंट सबमिशन के बाद मैं आपको बताऊंगा इसके क्या. तो स्लाइड्स हमें दिखाते हो वो हमारे साथ शेयर कर दिया करो पीपीटी, बिकॉज वीडियो देख के लिखना. वीडियो देख के लिखना आई गेस बेटर होगा रेदर देन कि आप स्टैटिक प्रेजेंटेशन से लिखो. उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ आपको. सपोज एक स्टैटिक स्लाइड पे जो मैं आपको जब मार्क करके दिखाता हूँ ना कई बार, तो प्रेजेंटेशन में मैं इसको सेव नहीं करता हूँ. तो कई कई प्रेजेंटेशन में सिर्फ टेक्स्ट, जो टाइप्ड टेक्स्ट होगा ना, वही आपको दिखाई देगा. लेकिन अगर आप वीडियो में देखोगे तो ऑब्वियसली जैसे हमने उसको किया होगा, ठीक है, वैसे ही आपको वो दिखाई देगा. तो उससे लिखना आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन कि एक स्टैटिक स्लाइड को देख के आप लिखो. ठीक है. यस सर. इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि प्रेजेंटेशन तो आपके साथ शेयर हो ही जाती है, और उसके ऊपर जो कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, या कुछ भी हम लिखते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आपको वीडियो से ज़्यादा बेटर पता लग सकता है. और अगर आप सिर्फ नोट बनाने के लिए वीडियो देख रहे हो तो आप उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके फटाफट सीख करके आप देख सकते हो. वहाँ पे पॉज कर लोगे आप और कंटेंट को नोट डाउन कर लोगे. समझने के लिए कर रहे हो, फिर आप ऑब्वियसली स्टार्ट टू एंड उसको देखोगे, जहाँ से टॉपिक शुरू होता है और एंड तक देखोगे. तो वीडियोस आई गेस एक बेटर अल्टरनेटिव है टू द स्टैटिक प्रेजेंटेशन. ओके सर, थैंक यू. हाँ, बाकी जो ज़रूरी प्रेजेंटेशंस है ना वो मैंने डाली हैं और मैं डालता रहूँगा वो वाली प्रेजेंटेशंस जो इम्पोर्टेंट है. लेकिन ऑब्वियसली ये मैथ्स है तो इसमें एक्सप्लेनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो वीडियो से देख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और एक और बच्चे बात कि अपनी असाइनमेंट आज के आज आप सबमिट कर देना, ठीक है. और किसी को थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो हम उसको थोड़ा टाइम और दे देंगे, बट मैंने इवेलुएट करनी है इसको. 1 अक्टूबर को इवेलुएट करनी है मैंने ये, तो उससे पहले पहले सबमिट कर देना आप, क्योंकि इसके लिए कोई रिसोर्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए आपको. बस एक छोटा सा आपको एक फाइल डाउनलोड करने जितना इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और फाइल अपलोड करने जितना इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. पेजेस कॉपी आपके पास है, आप कर सकते हो. तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपलोड करो. नाउ मूविंग अप नेक्स्ट. कोई और डाउट, जो कोई ऐसा डाउट तो नहीं है जो पिछली क्लास से रिलेटेड हो या उससे पिछली क्लास से रिलेटेड हो? चलो क्वेश्चंस करते हैं, साथ साथ डाउट्स भी ले लेंगे. तो एग्जांपल 1 तो हमने जैसे एक बार कर ली हुई है, तो हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लेट अस सपोज हम एग्जांपल 4 सॉल्व करते हैं. तो एग्जांपल 4 का क्वेश्चन है
लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ए सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है सेट ए पर, और वो ऐसा है। इसमें एलिमेंट होंगे ए कॉमा बी की फॉर्म में। ठीक है, ए बिलोंग करता है आपका, ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं आपके सेट ए को। ठीक है, और उसने कहा है आगे, उसने एक कंडीशन रखी है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी जो है वो डिविजिबल बाय ए है, डिविजिबल बाय ए। बुक में सेफ नहीं है हाँ जी, सर पेज बुक में 5 नहीं है बुक में 113 पेज नंबर है, और जिनके पास बुक नहीं है तो मैं बोल ही रहा हूँ ना साथ साथ। लेट ए इज इक्वल टू दिस, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, और आर भी आपको दिया हुआ है ये देखो। ठीक है, इसीलिए मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ। उसने बस ये बोला है कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ए कॉमा बी की फॉर्म में। ए और बी दोनों इस सेट से आएंगे, ठीक है, सेट ए से आएंगे। मतलब आपके लिए पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है। बी जो है वो ए से डिविजिबल है, मतलब ए आपके बी को डिवाइड करेगा। तो कल जो क्वेश्चन किया था ठीक वैसा ही है, बस ये एक सेट के ऊपर है। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। सर ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी, फोर्थ एग्जाम्पल है। सर फोर्थ क्वेश्चन में इसमें इसमें five 5 नहीं है। नहीं दिया हुआ। सर क्या आपने नहीं इधर 5 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 6 है सर। ओके, 3 4 6 है, 5 नहीं है। चलो कोई नहीं, ये लो कट कर दिया। इज इट ओके नाउ? चलो यस सर मूव करते हैं अब आगे। तो बताओ, 1 अगर मैं A1 लेता हूँ तो 1 के साथ किन किन का पेयर आ सकता है? 1 किन किन को डिवाइड कर सकता है इनमें से? 1 1 1 2 1 1 को कर सकता है, 1 2 1 3 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 4 को भी डिवाइड कर सकता है, और 1 6 को भी डिवाइड कर सकता है। 6 को ओके, 2 को लेता हूँ तो 2 किस किस को डिवाइड करेगा? 2 4 2 6 2 2 नहीं, 2 4 2 यस सर 2 2 2 बिल्कुल 2 2 2 4 2 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 6। ठीक है, और 4 4 4 और 6। 6 6 ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ 5 भी होता तो एक 5 5 और आ जाता, बस इतना ही फर्क था। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म में आंसर आ गया। इज इट ओके? इसकी उसने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने को बोल ली है, तो डोमेन क्या आएगी? 1 2 3 4 6 4 6 1 2 3 4 और 6, और यही आपकी रेंज भी आ जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। ऑब्वियसली आगे आपको काफ़ी सारे एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी दिखेंगे, वो रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक अभी हमने करना है, तो मैं अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल नंबर 6 114। तो उसने कहा है इफ आर इज द रिलेशन, आर ना एक रिलेशन है, लेस देन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, और आर कौन सा रिलेशन है? लेस देन वाला, सॉरी सिर्फ लेस देन वाला, लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन वाला रिलेशन है। सेट ए जो है वो है 1 2 3 4 और 5। सेट बी दिया हुआ है आपको 1 4 और 5। अब उसने कहा है आर जो आपका रिलेशन है वो ए टू बी है,
ठीक है, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लेस देन, ठीक है, आर इज अ लेस देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए के एलिमेंट जो होंगे वो बी से छोटे वाले, नॉट लेस देन इक्वल, लेस देन, ए के एलिमेंट जो होंगे वो बी से छोटे होंगे आपके, तो ऐसे वाला रिलेशन आपने बनाना है। तो बनाएं पहले, मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिख देता हूँ, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म लिख देता हूँ पहले। ए को बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। ये बड़ा गौर से देखना पड़ता है कि रिलेशन ए टू बी है कि बी टू ए है। अगर बी टू ए होता ना तो फिर बी लेस देन ए आता, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि पहले वाला सेट कौन सा है, ए कि बी। अगर ए टू बी है तो मतलब पहला ए होगा और दूसरा बी होगा। इज इट ओके? और साथ में उसने कहा है लेस देन का रिलेशन है, तो ए इज लेस देन बी। तभी हमें पता लगता है ना कि ए बी से छोटा होना चाहिए। अगर बी टू ए होता तो इस साइड बी आता और इस साइड ए आता। इज इट ओके? यस सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसी में, इसमें डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी आएगी तभी बच्चे रोस्टर फॉर्म बन पाएगी। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप ये चीज लिखने में आप कामयाब नहीं होते हो तो ऑब्वियसली रोस्टर फॉर्म नहीं बन पाएगी आपसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्या प्रॉपर्टी होगी। तो पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, फिर ही आप उसको प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हो। तो बताओ कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? ए कहाँ से आएगा? ए इस सेट से आएगा और बी आपका इस सेट से आएगा। 1 4 ओके, 1,4 और कौन सा आएगा? 1 1 and 5। 1 5। 5 तो पहले हमने 1 एलिमेंट लिया, देखा 1 किसकी से छोटा 4 है, 4 और 5 से छोटा है, तो उसके साथ पेयर बना दिया। अब 2 देखते हैं, 2 4 और 5 से भी छोटा है। 2 5 3 किससे छोटा है? 3 4 3 3 3 5 कॉमा 4 और 3 कॉमा 5। 4 4 5 4 5 और 5 किस नहीं, कोई 5 एलिमेंट किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि 5 इनमें से किसी से भी छोटा नहीं है। पता नहीं। क्लियर है सभी को? आई एम गिविंग यू 30 Yes, सेकेंड्स, sir. आस्क योर डाउट्स इफ एनी। कोई भी डाउट है पूछो। कोई डाउट नहीं है किसी को? क्लियर है इसका मतलब? चलो लेट्स अज्यूम कि क्लियर है। तो अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, इसका इनवर्स फाइंड आउट करें। अगर मैं पूछूं कि आर इनवर्स Yes, क्या sir. आएगा, तो आर इनवर्स क्या आएगा? तो जो So, एक्स पेयर है, जो वाई पेयर है, बिल्कुल, जो वाई पे है, जो एक्स 1,4 का 4,1 हो जाएगा, 1,5 का 5,1 हो जाएगा, 4,2 5 5,2 4,3 4,3 5,3 5,4 बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली अब ऑर्डर्ड ठीक ठीक ऑर्डर में नहीं है, तो कोशिश आपने करना है एक और लाइन आगे लिखो जिसमें 4 वाले पहले आ जाएं फिर 5 वाले आ जाएं ऑर्डर में, मतलब 4,1 4,2 4,3 एक साथ आ जाएं, फिर 5,1 5,2 5,3 5,4। इज इट ओके? हाँ, वो लाइन जरूर लिख देना, ठीक है। अच्छा, इसकी डोमेन क्या अब आर वाले रिलेशन की डोमेन क्या होगी? व्हाट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन आर? 1 2 So 1, 3 2, 4 3 and 4। 1 2 3 4, ठीक है। ये देखो 1 आया, 2 आया, 3 है और 4 है। रेंज क्या होगी? 4 and 5। 4 और 5। इज इट ओके? अगेन गिविंग 30 सेकेंड्स, आप इसको देखो, कोई डाउट हो तो रेज करो।
चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 7 का पार्ट 1 करते हैं हम। तो एग्जाम्पल 7 में वो कह रहा है कि डोमेन और रेंज फाइंड आउट करो फॉलोइंग रिलेशन की। तो पहला रिलेशन उसने दिया है रिलेशन आर। वो कह रहा है कि इसमें एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स है और वाई है, और आपका जो एक्स है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और वाई भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। और साथ में उसने कहा है एंड एक्स और वाई का सम जो है वो 10 के बराबर है, ठीक है। तो इस रिलेशन की उसने पूछा है कि क्या डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। करें इसको सॉल्व। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म तो दी हुई है कि x होगा y होगा, x और y दोनों नेचुरल नंबर होंगे, दोनों का सम करने पे 10 आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर मतलब कौन से सेट? नेचुरल नंबर में कौन सा नंबर आते हैं? So one से infinite. 1 से शुरू होने वाले, एक एक डिफरेंस पे और सो ऑन, चलते जाने वाले, So ये होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। पिछली चीजें भूलनी नहीं है, साथ साथ रिकॉल करते जाना है। नाउ अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी हो, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म कह रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म बनानी हो, तो हमें x और y की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आप x प्लस y को 10 करना है आपने, ठीक है। ये आपको गिवन है चीज कि x प्लस y जो होगा वो 10 होगा। तो पहले आप x की वैल्यू, अगर मैं क्या दे सकता हूँ, छोटी से छोटी वैल्यू क्या दे सकता हूँ? 1, 1. ठीक है। अगर मैं 1 देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9. 9, ठीक है। एक वैल्यू आ गई, ये देखो, x इज पुट x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 9 आ गई। तो एक पेयर तो ये बन गया, 1 और 9 है ना, एक पेयर बन गया है ना। फिर ऐसे मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, तो y की वैल्यू 8। ऐसे ही बचे 3 पुट करनी, 4, आपने ये पूरा दिखा देना है इसको। तो मैं यहाँ पर सीधा ही लिख रहा हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 1 9 आएगा एक, तो 2 8 आएगा, ये भी 10 होते हैं, है ना। 3 7, ये भी 10 हो गया। 4 6, ये भी 10 है। 5 5, ये भी 10 है। 6 4, ये भी 10। 7 और 3, ये भी सम 10 ही है। 8 2 9 1, ठीक है। 0 10 नहीं लिखना है क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो ये एलिमेंट है। तो बताओ इसकी डोमेन क्या है अब? So 1, 1 2 4 5 6 7 9. 9. ठीक है, 9 तक है, और यही इसकी रेंज भी है। इज इट ओके? वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आएगी ना, उल्टा बस होएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 को सीधा करके लिख देना है बस आपने। इज इट ओके? इज इट ओके? सर एक बार रिपीट कर दो। सर फिर से रिपीट कर दो। ये पूरे क्वेश्चन को? नो सर, x प्लस y इज इक्वल टू 10 के वाला। अच्छा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के बाद वही चीज मैंने ना कि ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाली x और y की वैल्यू आएंगी। तो मैं x की वैल्यू, एक वैल्यू पुट करूंगा तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी ना मेरे पास। तो मैं वही कर रहा हूं। अगर मैं x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ से आएगी, x की वैल्यू यहीं से आएगी, नेचुरल नंबर के सेट से ही आएगी ना। तो मैं एक एक करके ना नेचुरल नंबर की वैल्यूज डाल रहा हूँ। तो पहले मैंने 1 डाली, तो वहां से y आ गया 9, नेचुरल नंबर ही है। ऐसे ही फिर मैंने 2 डाली, उससे y आ गया हमारा 8, ठीक है, ये 8 आ गया। फिर मैंने x की वैल्यू 3 डाली, तो इससे मेरा y क्या आ गया? 7 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने 4 डाली, तब 6 आ गया।
और ऐसे ही सो ऑन करते जाओ। फाइनली मैंने x की वैल्यू 9 डाली, ठीक है, 9 डाली, तो 9 प्लस वाई 10 और y आ गया 1। अब मैं आपको एक और वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। x की वैल्यू मैंने 10 डाली, y यहाँ से क्या So आया, y is 0. y 0. 0 आया। ये आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे मेरे को रुक जाना है। यहाँ पे आगे जो है, आगे मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो y हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, नहीं। इसलिए मैंने यहीं पे रुक गया। नहीं। ठीक है, ये समझ में आया ना कि मैं 9 तक ही Yes, क्यों गया, 10 तक क्यों नहीं गया? क्योंकि जब मैंने x की वैल्यू 10 डाली तो y आपका 0 आ गया, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। और इसने बोला है कि y आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, 1 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, इनके डाउट से अब क्लियर है? Yes, sir. जिन यस सर। सभी के डाउट क्लियर है? 3-4 बच्चों के डाउट से ये ओके। और ये डोमेन और रेंज तो क्लियर होगी ही पहले ही। डोमेन में Yes, पहले sir. वाले एलिमेंट लेते Yes, हैं और रेंज में हम दूसरे वाले एलिमेंट Yes. लेते हैं। चलो, आई एम स्टिल गिविंग यू 20 सेकेंड्स। कोई डाउट है तो रेज करो। नहीं है कोई डाउट? चलो फिर आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स से क्वेश्चन 5 करते हैं आपकी एक्सरसाइज से। ठीक है, क्वेश्चन 5 3B एक्सरसाइज 116 पेज नंबर पे है। तो इसमें उसने लिया हुआ है लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, R आपका रिलेशन है नेचुरल नंबर्स के ऊपर, मतलब पहला सेट भी आपका नेचुरल नंबर है, दूसरा सेट भी आपका नेचुरल नंबर है। ये आइडेंटिटी रिलेशन है आपका। डिफाइंड बाय, ये इक्वेशन दी हुई है उसने कि इस इक्वेशन से आपका रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो पहले मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? ऑब्वियसली ए और बी यूज किया है, मतलब यहाँ हमें ए और बी ही यूज करना पड़ेगा। ए और बी उसने कहा है कि रिलेशन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर है, तो ए और बी दोनों क्या होंगे? नेचुरल नंबर ही होंगे, उसको बिलोंग करेंगे। और फिर उसने कहा है ये इक्वेशन पे बनाया है हमने अपना रिलेशन, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई रिलेशन के सारे पेयर करेंगे। इज इट ओके? स्टेटमेंट से बच्चे बनानी आ गई आपको सेट बिल्डर फॉर्म? सर रिपीट कर दो एक बार। हाँ, क्वेश्चन में मेरा ध्यान से पहले सुनो। लेट आर बी द रिलेशन, मतलब उसने कहा आर एक रिलेशन है ऑन द सेट एन, कैपिटल एन, मतलब आर रिलेशन है किस पे बना हुआ है? कैपिटल एन पे, मतलब नेचुरल नंबर्स पे। ठीक है, और एक ही सेट दिया है उसने नेचुरल नंबर, मतलब हमने क्या क्या करना है? दूसरा सेट भी क्या मानना है? नेचुरल नंबर ही मानना है। जब एक ही सेट गिवन होता है तो हम क्या मानते हैं कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, सेट ए भी वही है, सेट बी भी वही है। ठीक है, आगे उसने कहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ एन डिफाइंड बाय ए प्लस बी 3b इज इक्वल टू 12। ये जो आपको दी हुई इक्वेशन, डिफाइंड बाय ए प्लस बी 3 इज इक्वल टू 12। तो अब उसने कहा है फाइंड आर, तो ये रहा आपका आर आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ए और बी यूज किया है उसने, इसीलिए हमने यहाँ भी ए और बी यूज किया है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर बन रहा है रिलेशन ये, तो ये ए और बी बिलोंग किसको करेंगे? नेचुरल नंबर को। और ये वाली कंडीशन पे बना है तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दी है वो कंडीशन। इज इट ओके? स्टिल आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। स्टिल कोई डाउट है? दोबारा रिपीट कराना है, पूछो। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। शुरू से? ओके बच्चे, इसमें क्वेश्चन में उसने क्या है? लेट आर बी द रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, मतलब आर एक रिलेशन होगा नेचुरल नंबर के ऊपर।
ठीक है, सिर्फ एक ही सेट दिया है तो हम दोनों सेट नेचुरल नंबर ही मानेंगे। रिलेशन तो दो सेट के बीच होता है ना, तो दोनों सेट हम नेचुरल नंबर मानेंगे। और उसने कहा है डिफाइंड बाय, एक आगे एक इक्वेशन दी हुई है जैसे कि आपको ये सामने नजर आ रही है, a + 3b = 12। ये इसी पे डिफाइन हुआ है रिलेशन, मतलब ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेंगे सारे ऑर्डर्ड पेयर। तो अब मैंने इसकी जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखी, a और b से रिप्रेजेंट हो रही है, इसलिए यहाँ a b लिखा हुआ है। a और b दोनों नेचुरल नंबर पे बने हैं ऑब्वियसली ये रिलेशन, तो दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए ये भी लिख दी है हमने। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. आगे मूव करते हैं। अब ऑब्वियसली जैसे पे वो आपकी थी x + y = 10 वाली थी, वैसे ही अब a + 3b = 12 वाली है इक्वेशन, तो इसको सेटिस्फाई करना है। अब आपका a और b क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है ना? तो अब पुट करने की बात है। पुट a = 1, a को 1 पुट करें तो क्या आता है 3b = या इसमें मेरे हिसाब से हमें ज्यादा आसान रहेगा। ये देखो मैं आपको एक बार a पुट करके तो दिखा रहा हूँ। हाँ, b पुट करें तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो 12 - 1 करते हैं 11 आएगा, b = 11/3, तो ये कुछ आएगा 3.66 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन अगर यही हम ये चीज को इग्नोर करके b को पुट करना शुरू करें, तो मैं पुट b = 1 करता हूं। अगर अब b को 1 पुट करते हैं तो a + 3 × 1 12, a आपका आ जाएगा 12 - 3 9। ठीक है, तो एक पेयर आपका हो जाएगा 1,9 वाला। ठीक है, हवा में नहीं करना है, ये प्रॉपरली सॉल्व करना है, और ये भी फेयर वर्क में ही आएगा आपके। फिर मैंने b = 2 पुट किया, 3 × 2 = 12, तो ये हो गया a हमारा आ गया 6। 12 - 3 × 2 = 6, 6 इधर गया, 12 - 6 आंसर 6 आया, तो एक 2 6 आएगा। सिमिलर वे में बच्चे आगे आपका 3 3 आएगा, बस यही आएंगे आपके। क्योंकि इसके बाद जब मैंने b = 4 पुट करूंगा तो a + 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 12 माइनस ये भी 12 हो जाएगा, 12 - 12 आंसर आ जाएगा 0, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए सिर्फ 3 ही आपके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। 1,9 आएगा या 9,1? सर एक सर 9,1 आएगा। 9,9 सॉरी, यही यहाँ पे एक छोटी सी Yes, sir. मिस्टेक। 9,1 सेकंड में भी सर 6,2, ठीक है, यस और 3,3, ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली b को पुट करके a निकाला है, तो a तो पहले ही आएगा ना ऑब्वियसली। तो हाँ, ये चीजों का भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर तो यस इसकी सर डोमेन और रेंज भी ऑब्वियसली आप निकाल लोगे। आगे का पार्ट हो गया आपका। आगे करें क्वेश्चंस, अब आगे करें क्वेश्चंस। हेलो, Yes, sir. यस सर अब हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर के क्वेश्चंस आएंगे। तो बड़े ही क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाता हूँ। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इससे आपको ना कुछ अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 129 पेज पे है। ठीक है, 129 पेज पर है। ये हटाओ बच्चे 5 जिसने लिखा है। ओके, तो क्वेश्चन अब ध्यान से सुनो। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, ये आप पे छोड़ा हुआ, उसने एग्जाम्पल देनी है आपने। एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है,
आपने एक खुद एग्जांपल देनी है, एक रिलेशन बनाना है, ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव होगा पर सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो मतलब आपने कुछ ऐसे उसमें ऑर्डर्ड पेयर ऐड करने हैं जो उसको रिफ्लेक्सिव बना दे, ठीक है, बट कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर भी ऐड कर देने हैं जिससे वो सिमेट्रिक ना रहे, और कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर ऐड कर देने हैं या नहीं ऐड करने हैं जिससे वो ट्रांजिटिव ना रहे। तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसमें जब आप एग्जांपल लोगे ना, आपने एक सेट अज्यूम करना है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, छोटा सा ये एक लेना, ठीक है, 3 एलिमेंट से ज्यादा वाला ना लेना, कॉम्प्लिकेट कर दोगे आप क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप पे उसने छोड़ा है कि एग्जांपल देनी है तो हम छोटा वाला लेते हैं, 3 एलिमेंट वाला, ठीक है। उसके बाद लेट आर बी a relation on A, ठीक है, और R इज इक्वल टू मैं लिखता हूं। अब पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी बच्चे जल्दी जल्दी कोई बताओ, कल ये सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए सभी को, ठीक है। तो वो अपने आप itself को बिलोंग करना सर चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, जो हाँ जी, बोलो। 1 belongs to R हो, 1 belongs to R। बिल्कुल बिल्कुल, जितने ये एलिमेंट है ना, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे अपने आप के साथ पेयर में होने चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो इतना तो क्लियर है मुझे कि मुझे 1,1 डालना ही है, मुझे 2,2 डालना ही है, और मुझे 3,3 भी डालना ही है, 3,3 ठीक है। इससे मेरा रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अब रिफ्लेक्सिव इसको कोई भी कुछ भी डाल लूं, कुछ भी निकाल कुछ भी ऑर्डर पेयर में डाल लूं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अब खत्म नहीं होने वाली है, रिफ्लेक्सिव आ चुकी है। 1,1 भी आ गया, 2,2 भी आ गया, 3,3 भी आ गया। अब मेरे को कुछ ऐसा ऑर्डर पेयर डालना है कि ये सिमेट्रिक ना रहे। तो बच्चे अगर मैं 1,2 डाल देता हूं, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मैंने 1,2 डाला, लेकिन 2,1 होना चाहिए अब, है ना, सिमेट्रिक के लिए। Yes, मैं sir. 2,1 नहीं डालता हूं, Yes, sir. ठीक है। तो आप रीजन लिख सकते Yes, sir. 2,2 belongs to R and 2,1 does not belongs to R, इसलिए R सिमेट्रिक नहीं है। सही है ना? सर तो वो ट्रांजिटिव Yes, बनता। sir. अब ट्रांजिटिव के लिए भी तो कुछ ऐड करेंगे ना। फिलहाल मैंने रिफ्लेक्सिव कर दिया इसको, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी खराब कर दी है, 2,1 मैं डालूंगा ही नहीं, जिससे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं ये सेटिस्फाई करेगा। इज इट ओके? अब ट्रांजिटिव पे ध्यान देते हैं, बारी बारी करना है, तीनों एक साथ नहीं होंगी हैं, बारी बारी करना है। पहले रिफ्लेक्सिव बनाना है, फिर सिमेट्रिक नहीं बनाना है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव नहीं बनाना है मैंने। तो 1 2 डाला मैंने, अब मैं यहां डाल रहा हूं 2 3। तो बच्चे 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए था, है ना। Yes, sir. एक्स वाई है, 5 जेड भी है, मतलब 1,2 है, 2,3 भी है, ठीक है। तो 1,3 होना चाहिए एक्स जेड, जो कि नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। और ये सिंपल सी आपकी एक एग्जांपल हो गई रिलेशन की, जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.